Hello guys and welcome back to Happy Interior by रेशमा गिरी। Guys, first of all thank you so much for liking my video and इतना ज़्यादा उसको appreciate करने के लिए because उससे एक motivation मिलता है for making the videos. So let's talk about this blog today. So basically आज का जो blog होने वाला है it will be a 2 BHK house tour जहाँ पे हम लोगों ने basically civil हो गया, interior part हो गया, एक पूरा end to end project complete किया हुआ है। So यहाँ पे हम लोगों ने जो भी civil part किया है थोड़े बहुत से structural में changes किए हैं। Structural is like not the exterior part, interior part structural जो भी है तो so that हमें एक space मिल सके एक bedroom को बड़ा करने के लिए या फिर kitchen को बड़ा करने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं कुछ कुछ जो हमने इस यहाँ पे add on किया है। And also this video is about जहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैनलिंग पार्ट में स्पेंड नहीं किया है, नॉर्मल पार्ट रखा है वॉल पैनलिंग्स के, जहाँ पे एक मिनिमलिस्टिक एक्सपेंस के साथ आप वॉल्स को काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द एंट्रेंस पार्ट। सो एंट्रेंस पार्ट पे कैन सी यहाँ पे हमने जो भी लॉबी है उसका यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। वी हैव टेकन द पीओपी फॉल सीलिंग, जो मतलब बिल्डर का एक स्लैब था उसके अकॉर्डिंगली इसे लिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ परमिशन। एंड यहाँ पे जो भी हमने पैनलिंग की है इट इज़ इन अ स्टोन टेक्सचर फिनिश। एंड यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक सिंपल जो नेम प्लेट था उसको हाईलाइट करने के लिए मिराल आर्ट्स लिया हुआ है। एंड मिराल्स के साथ यहाँ पे अगेन वी हैव प्लेड विद द टेक्सचर्ड पेंट, जो मतलब आप नॉर्मल एक पीओपी से एंड सीमेंटेड टेक्सचर्स ऐसे क्रिएट कर सकते हो। एंड शू रैक भी यहाँ पे हमने थोड़ा सा आर्च पैटर्न में लिया हुआ है विद लॉट ऑफ स्टोरेज ऑफ शू रैक। एंड या दैट्स इट अबाउट द पैनलिंग पार्ट। उसको हाईलाइट करने के लिए जितना हम उसको एलिगेंट बना सकते थे वी हैव डन। कलर पैलेट वाइज अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो भी हमने लीविंग का कलर शेड लिया हुआ है वही शेड्स के साथ मैंने बाहर भी प्ले किया है, सो दैट जब भी आप लीविंग से एंट्रेंस से लीविंग में जाते हो तो थ्रू आउट वो एक वाइडर लुक देता है, एक वाइडर विजन देता है। तो यू ऑल्सो प्लान इन दैट वे कि कभी भी एंट्रेंस का कलर शेड एकदम ड्रास्टिक चेंजेस और लीविंग का कलर शेड एकदम ड्रास्टिक चेंजेस ना रखो। मेक श्योर रहो कि थोड़ा सा वो कलर टच जो है वो मोनोक्रोमिक रहे, सो दैट लुक वाइज जो है काफ़ी अच्छा दिखे। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर भी यहाँ पे हमने जो है सीएनसी का डिज़ाइन में लिया हुआ है। अभी आजकल जो ग्रिल डिज़ाइनिंग आती है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई, सो वी आर नॉट यूजिंग दैट काइंड ऑफ डिज़ाइन। आपको थोड़ा सा एलिगेंसी दिखाना है सो यू कैन प्लान सच काइंड ऑफ सीएनसी डोर। काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन अभी चल रहे हैं। सो यहाँ पे हमने ये थ्रू आउट कटिंग दिया हुआ है जहाँ पे देख क्लाइंट कैन सी somebody कमिंग। एंड वी हैव यूज्ड अ सीएनसी कार्विंग डिज़ाइन इन दिस। एंड इसको फाइनल किया है हमने प्यू फिनिश में। प्यू फिनिश जो है यहाँ पे हमने सैटिन फिनिश लिया हुआ है, थोड़ा सा 50 एंड 30% एड ऑन करके। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर भी काफ़ी मिनिमलिस्टिक रखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को लगाया नहीं है ताकि जो क्लटर दिखाई दे एंट्रेंस। सो एंट्रेंस से अगर चीज़ें अच्छी सी स्लीक दिखाई देती है तो इट लुक्स वेरी गुड। सो नाउ लेट मी टेक यू इन एंट्रेंस। सो एंट्री करते ही जैसे यू विल सी द मेन डोर। मेन डोर में भी यहाँ पे आई हैव नॉट केप्ट अ सिंपल डोर लैमिनेट चीज। यहाँ पे भी वी हैव एडेड अ नॉर्मल लूवर्स, इट्स अ पेंटेबल लूवर्स एंड जिसके साथ आई हैड गिवन दिस ब्रास पट्टी लुक सो दैट ये काफ़ी ज़्यादा एक एलिगेंट लुक देता है। सो रोज गोल्ड का थीम यहाँ पे हमने पूरा थ्रू आउट कैरी फॉरवर्ड किया है। एंड जैसे ही यू विल सी डोर बंद होने के बाद बेसिकली इस लीविंग का जो एंटायर थीम है वो बहुत ज़्यादा कोजी है, बहुत ज़्यादा ब्राइटर है एंड इट ऑल्सो मैच विद द थीम जहाँ पे एक थोड़ा सा वार्म इफेक्ट दे सके। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लेड विद द कलर्स। इंटीरियर इज ऑल अबाउट हाउ यू प्ले द कलर्स बेसिकली एंड दैट इज द यूएसबी ऑफ हैप्पी इंटीरियर। माई आवर क्लाइंट नोज दिस थिंग वेरी वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोफा वॉल। फर्स्टली आप एक बार एक 2D लेआउट देख लो कि घर का स्ट्रक्चर कैसा था, सो you'll be able to more relatable things कि how we have placed the furnitures. So यहाँ पे day 1 से जब हमारी क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई थी he was like very much into कि मुझे एक 7 हॉर्स का जो है मिरालात चाहिए। आप कैसे भी बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, बट आई रियली वांट दैट थिंग। सो फर्स्टली वी वर प्लानिंग इसको डाइनिंग सेक्शन में लेते हैं, बट डाइनिंग में अगेन वो चीज़ थोड़ी सी हिडन हो जाती। सो वी हैव प्लान द सोफा वॉल कि चलो ठीक है सोफा के वॉल के साथ ही उसको मर्ज करते हैं बिकॉज दे वांटेड कि हम फोटोज क्लिक कर सके, थोड़ा सा एक जो एंटायर लुक उनको चाहिए था वो मिल सके। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द 7 हॉर्सेस। 7 हॉर्सेस जो यहाँ पे हमने बनाया है इट इज़ इन अ फाइबर क्ले आर्ट एंड इसके अंदर जो भी शेडिंग दी है स्प्रे पेंट से दी हुई है थोड़ा सा एक रियलिस्टिक लुक देने के लिए, जो आप क्लोजअप में देख सकते हो। इसके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा वर्क ऑन किया है एंड
जब इसका वर्क भी चल रहा था बेसिकली, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हाउ वी हैव मैनेज द थिंग्स, किस तरीके से प्लान आउट करना होता है. सो या फाइबर आर्ट का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको कहाँ पे आपको मैट करना है, कहाँ पे आपको टेक्सचर रखना है. सो वी हैव प्लान 7 हॉर्सेस विद द माउंटेन के साथ यहाँ पे एक सिंपल सा एक इवनिंग टाइम वाला जो लुक होता है वैसा सन का एक शेड देने की कोशिश की हुई है. सो दिस इज़ अबाउट द हॉर्स वॉल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड क्लाइंट को भी जैसा लुक चाहिए था इट रियली केम इन दैट वे. सो ही इज़ वेरी हैप्पी विद दैट. सो आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दैट. सो अगर आप ये वाला वॉल देखोगे यहाँ पे you will notice one thing कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल रखी हुई है. लाइक इफ विल गो विद दिस वॉल, आप जनरली देखोगे बिल्डर्स की जो ये होती है डोर होती है वो हमेशा अंदर की साइड होती है. इट डज नॉट फ्लश विद द वॉल. बट उस तरीके से कैसा होता है, थोड़ा सा एक डेप्थ आ गया, थोड़ा सा एक अंदर हो जाता है, तो वॉल का जो अलाइनमेंट है नॉट गिव दैट इफेक्टफुल सो दैट्स हाउ वी आर प्लान कि चलो ठीक है डोर को यहाँ पे वी विल डू अ फ्लैश कॉन्सेप्ट. एंड इसी के साथ यहाँ पे जो भी इनका स्विचेस सॉकेट्स आ रहा था दैट वी हैव कंसील्ड विद दिस लूवर्स एंड उसको हिडन कर दिया है सो दैट वो एरिया भी बहुत क्लटर ना लगे एंड एक स्लीक लुक आ सके जिस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए था. एंड यहाँ पे वी हैव प्लेस्ड अ नॉर्मल बेवलिंग मिरर विद द हेल्प ऑफ मोल्डिंग पेटी. एंड यहाँ पे भी हमने जो ये लूवर्स है ये सारे के सारे पेंटेबल लूवर्स यूज़ किए हैं. एंड वी हैव जस्ट डन अ नॉर्मल पेंट ऑन दिस. यहाँ पे कुछ भी पीयू या डेको हमने यूज़ नहीं किया है. सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस वॉल. सो ये वाली वॉल है बेसिकली हमारी टेम्पल वाली वॉल. अब टेम्पल वाली जो वॉल थी उसको थोड़ा सा हमको अगेन टोन डाउन करना था विद द ट्रेडिशनल टच सो दैट एक मंदिर का लुक जो है वो अच्छे से आ सके. सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन यहाँ बनाना लीव्स, जो ड्राई बनाना लीव्स होते हैं ब्राउन कलर शेड में वो लिया है. एंड इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल कस्टमाइज्ड वॉलपेपर and we have just highlighted that wallpaper with the help of molding. That's it. It is not a wall paneling at all. So जहाँ पे भी हमारा बजट कंस्ट्रक्शन होता है what we can do कि हम वहाँ पे पैनलिंग्स को अवॉइड करके हम नॉर्मल मोल्डिंग्स में जा सकते हैं. एंड वी कैन हाईलाइट विद द वॉलपेपर्स. अभी इतने अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स आ गए हैं ट्रॉपिकल लुक में, कंटेम्प्रेरी लुक में कि आप उन चीज़ों के साथ वॉल्स को हाईलाइट कर सकते हो. सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस वॉल. एंड इसके साथ जो हमारा वॉल लैम्प था वो भी काफ़ी अच्छे से मर्ज हो रहा है, जो भी हमारे बर्ड्स एंड ऑल जा रहा है उसके साथ. सो ये भी कॉपर मार्केट से आई हुई चीज़ है जो ढूंढ कर काफ़ी अच्छे से लाई हुई है. एंड इट्स गोइंग वेरी वेल विद द वॉल. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस टेम्पल हमारे यहाँ पे 2-3 चीज़ों के साथ मर्ज है बेसिकली. यहाँ पे वी हैव यूज्ड एक्रेलिक, हियर वी हैव यूज्ड PU, हियर वी हैव यूज्ड अ MDF CNC कट एज वेल. सो ये जो भी पिलर डिज़ाइंस है एंड ऊपर के डिज़ाइंस है ये सारा का सारा कस्टमाइज्ड है. वी हैव डन द CNC कटिंग एंड उसके ऊपर हमने देन अगेन PU फिनिश किया हुआ है. बैक जो मंत्रा है एंड साइड वॉल जो है दैट वी हैव यूज्ड एक्रेलिक CNC. एंड उसके साथ जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है एक ड्रॉर की, शटल्स की एंड नॉर्मल एक ट्रे की, दैट ट्रे वी हैड गिवन इन अ पुश बटन. तो अगर कुछ भी कभी भोग लगाना हो, कुछ करना हो, सो दे कैन यूज़ दिस थिंग. एंड जब उनको ज़रूरत नहीं है तो एटलीस्ट उसको वो अंदर रख सके. सो दैट एक स्लीक लुक दिखता है. एंड अभी तक का आई कैन टेल यू कि मेरा सबसे छोटा और क्यूट टेम्पल है ये, बिकॉज ये टेम्पल को हमने 2-2.5 फीट के अंदर ही बनाया हुआ है. एंड इसका आउटपुट जैसा चाहिएगा वो एग्जैक्ट वैसा आया है. सो आई रियली लव दिस टेम्पल सो मच, क्योंकि अभी हम टेम्पल्स में भी काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ के साथ प्ले कर रहे हैं. टू मस्ट हैव सीन माई यूट्यूब अदर वीडियोज़ एज वेल. सो दिस इज़ आवर सोफ़ा वॉल. सोफ़ा वॉल में यहाँ पे भी हमने बहुत सारी चीज़ों के साथ प्ले किया है. बेसिकली ये सोफ़ा जो है हमने कस्टमाइज्ड करवाया है जिस तरीके से हमको सिटिंग सेक्शन चाहिए था एंड थोड़ा सा एक कलर थीम चाहिए था. तो दिस सोफ़ा वी हैव कस्टमाइज्ड फ्रॉम द our vendor in Borivali. Navka Furnitures, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देती हूँ. सो यू कैन ऑल्सो गो विद देयर थिंग्स. काफ़ी अच्छा उनके पास ऑप्शंस होते हैं. बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हमने प्लान किया था दैट वाज टोटली कस्टमाइज्ड विद द पिलो शेड एंड ऑल, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू गो विद दैट रेगुलर सोफ़ा जो एक मोनोक्रोमिक एक सिंगल कलर टोन में होता है. तो दैट इज़ व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दिस 2 कलर कॉम्बिनेशन. एंड यहाँ पे जो पिलो वाला पार्ट है दैट आई हैव यूज द बबल टॉवल फैब्रिक जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है. तो आई वांटेड टू हाईलाइट दैट थिंग इन द पिलो. सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस सोफ़ा. एंड अगेन लेट्स टॉक अबाउट दिस वॉल. सो ये वॉल भी हमारी पूरी पैनलिंग नहीं है. इट्स जस्ट अ नॉर्मल मोल्डिंग डिज़ाइन ऑन द वॉल एंड वी हैव गिवन द कस्टमाइज्ड वॉलपेपर एंड वॉल लैम्प्स के साथ ही इसको हाईलाइट किया गया है. सो यहाँ पे यू कैन से
मोस्ट ऑफ द स्पेसेस पे व्हाट हैपेंस कि ब्लर की जो वॉल होती है इट इज़ नॉट इन अ प्रॉपर वे, इट्स थोड़ा सा उसमें लहर्स होते ही है. सो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग कि वो वॉल को एक आप प्रॉपर लुक दिखा सको एंड यू कैन यूज दिस normal molding putty to highlight. So what you can do, you can tell your POP person to do a normal wall punning so that एक wall जो है उसके अंदर की layering जो है वो खत्म हो जाए, and then उसके बाद you can plan a molding putty and your wall as it is लगेगी जिससे कि wall paneling की हुई है. So that's how we have planned this wall and I am really loving this wall because जो एक एस्थेटिक सी वॉल चाहिए थी मुझे वो इस वॉल पे मिली हुई है. दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस सेंटर टेबल एज वेल, सो दैट अगर 2-3 लोग यहाँ पे अगर बैठते हैं तो कॉम्पैक्ट स्पेस होने की वजह से वी कैन नॉट प्लान अ बिग सेंटर टेबल, बट हाँ यहाँ पे नॉर्मल सेंटर टेबल रखा है जिसका आप रोटेट कर सकते हो. एंड अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं सो दे कैन यूज 2 sides of the center table and also they have a नाइस स्टोरेज एज वेल हियर, जो कि डेली बेसिस के जो भी चीज़ें हैं, बुक्स है, न्यूज़पेपर्स है, दे कैन कीप दैट थिंग एज वेल. एंड अगेन जब लोग नहीं हैं एंड स्पेस यूटिलाइज नहीं करना है सो दे कैन रोटेट दिस एज वेल. सो विथ लिविंग रूम वी हैव अ वेरी गुड एंड बिग बालकनी जो कि लिविंग रूम के साथ ही अटैच्ड है, यू कैन सी. सो यहाँ पे हमें जो बालकनी की डेप्थ थी बेसिकली वो थोड़ी डाउन थी, बट जब हम सिविल प्लान कर रहे थे व्हेन वी आर प्लानिंग द लिविंग का टाइलिंग एंड ऑल, तो उस टाइम पे ही हमने इसकी जो पीसीसी करके थोड़ा सा इसका हाइट जो है हमारे फ्लोर लेवल के साथ ही रखा है, नॉर्मल उसको डिप रखा, सो दैट जब भी ये बालकनी ओपन आप रखते हो तो लिविंग रूम में थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड लगता है. हाँ, थोड़ा सा एक बालकनी टच देने के लिए आई हैड गिवन दिस वुडन टेक्सचर टाइल एंड अ स्मॉल ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास जिसके साथ एक स्टोन टेक्सचर टाइल्स हाईलाइट किया है विद द स्मॉल बुद्धा. सो ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लुक भी रख रहा है, काफ़ी ज़्यादा सूदिंग लुक दे रहा है. यहाँ पे दे कैन हैव देयर टीज़ एंड कॉफ़ीज़ टुगेदर, चेयर्स वगैरह रख के, एंड बालकनी जो है लिविंग के साथ काफ़ी ज़्यादा एक अलग सा लुक क्रिएट कर रहा है. सो व्हेन यू मूव टूवर्ड्स दिस पाइपिंग वाला सेक्शन, बिकॉज हर एक बालकनी में यू गेट दैट ड्रेनेज वाला पाइप जो बालकनी के लिए होती है, तो ये वाले सेक्शन को हमने पैक कर दिया है बेसिकली, एंड इसको पैक कर दिया है जिसकी वजह से इसका लुक जो है वो हिडन हो गया है. एंड जब कोई बाहर से आता है तो दे विल नॉट फील लाइक कि यहाँ पे कोई भी पाइपिंग का पार्ट है. तो सर्विसिंग के लिए भी इट इज़ ओपन एंड व्हेन इट इज़ क्लोज तो ये पूरा एक साथ एक अलग सा लुक दिखाई देता है. So this is about the balcony section. Now let me take you for the TV unit section. So यहाँ पे हमारी जो TV unit की वॉल थी काफ़ी ज़्यादा छोटी है, as I can mention you in the 2D layout कैसी थी, बट TV की साइज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी बिकॉज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी थी. सो TV वॉल हमारी छोटी ना लगे उसके लिए आई हैव प्लान दिस डोर, बिकॉज यहाँ से अगेन उनका जो है बेडरूम और किचन चालू होता है, तो दे रियली वांटेड कि एक प्राइवेसी भी मिले कि जो लिविंग का सेक्शन है वो लिविंग तक ही रहे एंड इट शुड नॉट बी somebody कैन नॉट सी दैट साइड एटलीस्ट क्या चल रहा है. सो दैट इज़ वाई वी हैव प्लान दिस कंसील डोर. अगेन दिस इज पेंटेबल लोअर्स नॉर्मल. सो जब आप नॉर्मल वाइड एंगल से देखते हो, लाइक कोई गेस्ट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, सो उनके लिए ये ऐसा ही लगेगा कि इट इज़ लाइक अ होल वॉल पैनलिंग एंड टीवी के साथ ही मर्ज किया हुआ है. सो दैट्स वी हैव प्लान एंड ये डायरेक्टली पुश पे ही है मोस्ट प्रोबेबली, सो दैट इसके अंदर जो भी आप अंदर काम कर रहे हो और बाहर बंद कर दे रहे हो तो एटलीस्ट चीज़ें जो है विजिबिलिटी कम हो जाती है. तो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द टीवी यूनिट सेक्शन. यहाँ पे आई कैन से जो ये बैक ड्रॉप आप लैमिनेट देख सकते हो, इट इज़ इन अ डिजिटल लैमिनेट प्रिंट जो थोड़ा सा मार्बल इफेक्ट के साथ प्ले करें हम. एंड यहाँ पे अगेन अ नॉर्मल ड्रॉअर जो रिक्वायरमेंट थी उनकी, एंड सिंपल एक छोटा सा क्यूट कंसोल टेबल जैसा लुक दिखाना था. सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस टेबल बिफोर. सो नाउ लेट मी टेक यू इन द बेडरूम सेक्शन. सो वंस यू एंटर्ड इन दिस सेक्शन ऑफ योर लॉबी, सो यहाँ पे इट कम्स किचन, then the common washroom and the children's bedroom and the master bedroom. So अभी फिलहाल के लिए we'll talk about the children bedroom. Come inside. So this is our children's bedroom. Children's bedroom का जो थीम है वो बेसिकली एक ऑस्टर्नेट थीम को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है. That's how we have played the color. थोड़ा सा वो एक एस्ट्रोनेट का जो भी ब्लू टच हम दे सके. सो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर है इट्स मोस्टली लाइक अ पेट्रोल ब्लू शेड. इट्स नॉट द नॉर्मल स्काई ब्लू और नेवी ब्लू कॉन्सेप्ट थीम. सो थोड़ा सा वो व्हाट थीम को हम कैरी फॉरवर्ड कर सके उस हिसाब से यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड हुए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ विल टॉक अबाउट दिस वॉर्डरोब,
वॉर्डरोब। यहाँ पे वॉर्डरोब का जो ये हैंडल आप देख रहे हो, आई नीड माई स्पेस, सो ये वाला पार्ट जो है हमने कस्टमाइज करके मंगाया हुआ है, जिसमें थोड़ा सा एक स्पेस का थीम लोकेट कर सके। एंड यहाँ पे जो लैमिनेट वाइज हमने यूज़ किया, इट इज़ फ्लूटेड लैमिनेट, एंड फ्लूटेड लैमिनेट के साथ ही से हाईलाइट किया हुआ है। एंड यहाँ पे वी हैड गिवन वन निश एरिया एज यू कैन सी इन द 3D कि यहाँ पे हम एक एस्ट्रोनेट को प्लान आउट करेंगे, बट जिस तरीके का एस्ट्रोनेट का स्टैचू मुझे चाहिए वो फिलहाल अभी मुझे मिला नहीं है, सो वी केप्ट दिस normal Hulk and I guess Iron Man. I'm not that into Marvels. So yeah, and on the headboard section यहाँ पे एक normal जो है एस्ट्रोनेट का wall lamp and उसके साथ we have put in this normal cutout of MDF जिसको हमने golden color paint किया है stars के साथ। तो इस तरीके का DIY टाइप्स आप यूज़ कर सकते हो आपके इंटीरियर में। एंड नॉर्मल जो भी आप थीम प्ले आउट करते हैं विद द कर्टन विद द बेडशीट, तो वो ऑटोमेटिकली थीम और टच मिल जाता है। सो दैट इज हाउ द किड्स बेडरूम हैज प्लान। एंड ये वाली जो वॉल है, बेसिकली ये वॉल पे ये जो स्टिकर्स है, ये नॉर्मल स्टिकर्स है जो मैंने DIY से लिए थे, एंड एस्ट्रोनेट के कुछ कुछ इमेजेस है वो हमने हाईलाइट किया है। सो अगेन आई हैव सेड दैट वॉल पैनलिंग आप जितना छोटे रूम में कम करो उतना ज़्यादा बेटर है, बिकॉज ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बहुत कस्टमाइज्ड है ये बेडरूम। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान। एंड एक नॉर्मल आर्च क्रिएट करके वी हैड गिवन दिस क्यूट फैमिली पिक्चर। आई वुड लव कि इंटरव्यू के टाइम पे मैं उनको भी ला सकूँ, बट वो कैसे थोड़े से कैमरा शाय है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनका फीडबैक जो है आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। देन हियर वी हैव प्लान द नॉर्मल स्टडी सेक्शन। स्टडी टेबल के लिए यहाँ पे वी आर गिवन नॉर्मल ड्रॉर्स एंड बुक शेल्फ वगैरह रखने के लिए, बुक यूनिट। सो दिस इज इट अबाउट द नॉर्मल किड्स बेडरूम। सो फॉर ड्रेसिंग मिरर यहाँ पे एक नॉर्मल स्टोरेज यूनिट था जिसके ऊपर आई हैड गिवन दिस नॉर्मल मिरर, सो दैट उनको ड्रेसअप करने के लिए भी एक मिरर सेक्शन मिल सके। सो दैट्स इट अबाउट दिस किड्स बेडरूम गाइज। एंड लेट मी टॉक अबाउट द सीलिंग पार्ट, बिकॉज सीलिंग पार्ट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टार्स एंड क्लाउड्स के साथ हमने प्ले आउट किया है, एंड जो एक किड्स बेडरूम का एंटायर थीम दे सके। सो जब भी वो लाइट्स ऑफ होती है, नॉर्मल स्टार्स की लाइट ऑन होती है, इट लुक्स वेरी गुड। सो नाउ लेट मी टेक यू इन द मास्टर बेडरूम। सो दिस इज आवर बेडरूम, एंड मास्टर बेडरूम का जो साइज है बेसिकली इट्स नॉर्मल 10x11 साइज, एंड उसी के अंदर वी हैव प्लान दिस वार्डरोब, नॉर्मल 6x6.5 का एक प्रॉपर किंग साइज बेड एंड 2 साइड टेबल। सो यहाँ पे जो बेसिकली हमने थीम प्लान आउट करी थी वो थोड़ा सा डिफरेंट प्लान करना था हमको, बिकॉज यू विल सी लिविंग, एंट्रेंस एंड किड्स बेडरूम वो थ्रू आउट एक कॉमन सेक्शन में जा रहा था, एक कॉमन कलर पैलेट्स के साथ जा रहा था। तो यहाँ का मूड वूड थोड़ा सा डिफरेंट रखना था, बट ऑफकोर्स एक ब्राइटर टोन में नहीं जाना था, नॉर्मल टोन के साथ ही जाना था। सो काफ़ी ज़्यादा सटल है, न्यूट्रल है हर एक थीम, एंड नॉर्मल यहाँ पे एक हाईलाइट टच एड ऑन करना था। सो दैट इज वाई वी हैव प्लेड दैट थिंग विद द नॉर्मल वॉल पैनलिंग जो आप देखोगे अभी बाद में। सो लेट्स टॉक अबाउट द वार्डरोब पार्ट फर्स्ट। सो यहाँ पे हमें बिल्डर के थ्रू ऑलरेडी एक निश एरिया दिया हुआ था जिसको वी हैव क्रिएटेड अ नॉर्मल स्लाइडिंग वार्डरोब, एंड इसके ऊपर का भी जो स्टोरेज पार्ट था दैट आल्सो वी हैव यूज्ड विद द कटआउट व्हिच द वार्डरोब इज लॉक्ड, सो आई कैन नॉट ओपन बिकॉज क्लाइंट इज नॉट हियर। सो अगेन वार्डरोब के पास हमने जो भी पैटर्न्स यूज किया था, इट वाज अगेन द ब्रास पट्टीज एंड लूवर्स पैटर्न। ये पेंटेबल नहीं है, इट इज रेडीमेड राफ्टर्स जो फ्लूट लुक में आते हैं, एंड इसको हमने इस लैमिनेट के साथ मर्ज किया था। एक नॉर्मल बेज बिस्किट कलर शेड है जिसके साथ इसे हाईलाइट किया था। सो वी हैव टेकन 2 कलर शेड हियर, वन एज अ नॉर्मल न्यूट्रल बेज कलर, एंड उसके साथ हाईलाइट करने के लिए वी हैव यूज्ड अ इंग्लिश टोन कलर शेड विच इज अ नॉर्मल न्यूड एंड ब्राउन शेड। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस बेडरूम। एंड ये वाले साइड पे यहाँ पे इनका नॉर्मल वॉशरूम है, वॉशरूम आई विल शो यू लेटर ऑन। अब जब आप बेडरूम के अंदर आते हो तो थ्रू आउट जो भी आपका बेडरूम का थीम है, इट शुड बी सिमिलर विद एवरीथिंग। सो जब भी आप अगर लैमिनेट चेंज करते हो, इफ़ यू प्लान, सो अंदर का जो भी आपका लैमिनेट है इट शुड बी मैच विद द बेडरूम थीम, एंड आउटसाइड जो भी आपका लैमिनेट है इट शुड बी मैच विद द लिविंग थीम। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस डोर सेक्शन एंड द बेडरूम पार्ट। नाउ लेट मी शो यू दिस बेड वॉल पैनलिंग। यहाँ पे जो भी हमने बेड वॉल पैनलिंग प्लान की है, इट इज़ नॉर्मल टेक्सचर्ड मार्बल इफेक्ट जो आता है बेसिकली वो पैटर्न यूज़ किया है, एंड इसके साथ अगेन ब्रास पट्टीज एंड पेंटेबल लूवर्स यूज़ किया हुआ है हाईलाइट करने के लिए, एंड वी आर गिवन दिस ह्यूज हेडबोर्ड इन वी शेप थोड़ा सा, जो सो दैट जो भी क्लाइंट बैठता है तो उसको लीन होने के लिए थोड़ा सा ही सेक्शन मिल सके। तो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस बेडरूम। एंड यहाँ पे
एक सेक्शन आ रहा था, सो वो हमको हाईलाइट करना था, सो दैट यू नो वो एक अलग सा निश जैसा सेक्शन ना दिखाई दे। सो दैट्स व्हाई वी हैव प्लान दिस होल पैनलिंग एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक आर्च पैटर्न दे दिया हुआ है, सो दैट एक लुक वाइज जो है इट शुड लुक लाइक इट इज पार्ट ऑफ अ बेडरूम। वो एक अलग सा निश दिया है, वैसा लुक ना आए। एंड यहाँ पे देन वी हैव प्लान दिस ड्रेसिंग मिरर सेक्शन। ड्रेसिंग मिरर के अंदर वी हैव गिवन द स्टोरेज पार्ट एंड यहाँ पे एक अच्छा वॉकेबल डिस्टेंस मिल रहा है इनको। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द बेडरूम। टू लेट मी नो आपको ये बेडरूम कैसा लगा, यहाँ का कलर पैलेट कैसा लगा। सो बेडरूम के अंदर जब हम थीम प्लान आउट कर रहे थे तो वी वांटेड टू प्लान अ सीलिंग लिटिल बिट मोर यू नो डिजाइंड एलिमेंट, बिकॉज कैसा था कि यहाँ पे हमें नॉर्मल प्लेन सीलिंग के साथ नहीं जाना था। तो दैट इज वाई वी हैव यूज्ड योर अ नॉर्मल पीओपी मोल्डिंग्स डिजाइन। ये एक सीलिंग को बनने के लिए वो वोंट बिलीव हमारा 3 दिन गया था, बिकॉज कैसा होता है कि ये मोल्डिंग जब आप पीओपी के थ्रू बनाते हो तो जब तक पीओपी प्रॉपर ड्राई नहीं होता, उसका प्रॉपरली स्टिक नहीं कर सकते हो। तो दैट्स हाउ वी हैव प्लान दिस सीलिंग डिजाइन। थोड़ा सा एक एलिमेंट ऐड करना था डिफरेंटली एंड आउटपुट इज ग्रेट। आई होप आप लोग को भी पसंद आया हो। सो नाउ लेट मी टेक यू इन द किचन गाइस। सो दिस इज आवर किचन सेक्शन। किचन में भी हमने यहाँ पे टाइल्स प्लेटफॉर्म वगैरह जो सारे के सारे चेंज किए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सो यहाँ पे जो थीम था हमने टाइल्स के साथ ही मर्ज किया हुआ है एक्रेलिक लैमिनेट्स को। सो किचन ऑल टुगेदर पूरा मॉड्यूलर फिनिश में है एंड यहाँ पे जो भी हमने एक्रेलिक यूज़ किया है वो 1.5 mm में यूज़ किया हुआ है एंड जो भी टाइल यूज़ किया है बेसिकली इट इज़ ऑल डिजिटल प्रिंट। एंड रही बात दूसरे जो हमारे कैबिनेट सेक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो गया है, हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया ही है। बट स्टिल इफ़ यू वांट टू नो द होल किचन प्रोसेस किस तरीके से प्लान आउट हुआ है तो आई बटन में मैं आपको मेरा एक्चुअल किचन प्रोसेस वाला वीडियो शेयर कर दूंगी, जहाँ पे किचन की ईच एंड एवरी जो भी हमें मटेरियल्स लगते हैं, जो भी हमें हार्डवेयर लगते हैं, दैट यू कैन सी। वी हैड गिवन द नॉर्मल पेंट्री यूनिट सेक्शन एंड वी आर गिवन द वीका बास्केट एंड द ओवन के लिए एक प्रॉपर स्पेस बनाया हुआ है जहाँ पे उनका एक ओवन रख सके हम। एंड नॉर्मल जो भी टैंडम ट्रॉलीज लगती है बेसिकली 3 ट्रॉलीज हो गए हमारे, 2 बड़े ट्रॉलीज हो गए, वो लग गए एंड उसके अकॉर्डिंगली वी हैव प्लान द किचन। से किचन में ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टोरेज पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप आपका किचन प्लान आउट कर रहे हो मेक श्योर रहो कि जितना ज़्यादा आप स्टोरेज दे रहे हो इट शुड बी इन फ्लश लुक कॉन्सेप्ट, ना कि वो यू नो लोअर हेड कैबिनेट को आपने डिप में रख दिया है, ओवर हेड कैबिनेट को आपने रख दिया तो इट गिव्स अ वेरी वर्स्ट लुक। सो किचन उस तरीके से अच्छा नहीं लगता और काफी ज्यादा छोटा भी लगता है। जैसे आपको मैंने प्लान में बताया था किचन का साइज अगर आप देखोगे बेसिकली इट इज नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज जो हर एक बिल्डर आपको देता है। बट अगर आप कलर थीम और अगर आप स्टोरेज उस तरीके से प्लान करो तो किचन काफी ज्यादा बड़ा भी दिख सकता है एंड इट लुक्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड एज वेल। सो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द किचन एंड नाउ लेट मी शो यू द ड्राई एरिया सेक्शन, हाउ वी हैव प्लान द ड्राई एरिया सेक्शन। सो यहाँ पे किचन में जो भी हमारा ये वाला अगर आप पिलर देख रहे होगे तो बेसिकली व्हाट बिल्डर्स डू कि वो लोग ड्राई एरिया सेक्शन जो है वो डिप में देते हैं, किचन एरिया जो है अलग से देते हैं। बट इफ आर ऑल्सो प्लानिंग विद सिविल पार्ट तो किचन को थोड़ा सा एक वाइड लुक देने के लिए व्हाट यू कैन डू कि आप ड्राई एरिया सेक्शन को जो है आपके नॉर्मल फ्लोर लेवल से एक फ्लश लुक कर सकते हो, सो दैट थोड़ा सा किचन का जो लुक है वो और वाइड लगे। एंड जो भी आपकी चीजें मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो भी पाइपिंग वाला सेक्शन था हमारा वो हमने पूरा प्रॉपरली पैक ऑन कर लिया है। अगेन उसके बाद जो भी हमारा ये स्पेस मिल रहा है वॉशिंग मशीन के ऊपर वो हमने एक स्टोरेज यूनिट दे दिया है। तो उसके साथ ही यहाँ पे फ्रंट लोड जो भी हमारा वॉशिंग मशीन आ रहा है तो एक कंसील्ड लुक दिख रहा है, ऑर्गेनाइज लुक दिख रहा है। एंड वी हैव प्लान द रेफ्रिजरेटर हियर सो दैट जो हमारा अलग सेक्शन दिया हुआ था ऑलरेडी बिल्डर के आप प्लान में देखोगे तो उससे किचन और ज्यादा कॉम्पैक्ट और छोटा लग रहा था। बट वी हैव प्लान द किचन इन सच अ वे सो दैट किचन के अंदर दे शुड गेट द प्रॉपर सर्विस एरिया सेक्शन एज वेल एंड किचन थोड़ा सा बड़ा लगे। तो दैट्स हाउ वी हैव प्लान द किचन गाइस। सो गाइस दैट्स इट अबाउट दिस 2 BHK फ्लैट। डू लेट मी नो आपको इस वीडियो में क्या चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो टू द पीपल जो अभी अपना इंटीरियर प्लान आउट कर रहे हैं सो दैट ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए, यू नो कैसे वो अपने बजट को बचाकर वॉल पैनलिंग आइडियाज एंड ऑल के टिप्स को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब करो चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो भी अपडेट्स है इंटीरियर रिलेटेड वो सभी आप तक पहुंच सके। एंड गाइज देयर इज अ इंस्टा प्रोफाइल, यू कैन फॉलो अवर इंस्टा प्रोफाइल एज वेल बिकॉज वहाँ पे डेली बेसिस के अपडेट जाते हैं साइड रिलेटेड तो वो और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। एंड ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग योर इंटीरियर विद अस सो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर एंड email ID, you can consult us for your interior. Thank you so much for watching the video.